श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा सुनकर आप भी हो जाओगे हैरान। आइए जानते हैं वो कौन सी बात थी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बोला, हे पार्थ, जो भक्त अपने सभी कर्म मेरे द्वारा और मेरे लिए ही करते हैं, अपने कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, वे जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ है कि तुम मन बुद्धि से किए गए सभी कर्मों को मुझको सौंप दो, तो अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करोगे। यदि तुम भजन कीर्तन चिंतन मनन से मुझे भक्ति पूर्वक भजो तो भी मुझे पा सकते हो। तुम्हारे लिए सरल मार्ग यह है कि जो भी कर्म करो उसके फल की कामना मत करो। ऐसा कर पाए तो तुम्हारा मन आप ही मुझे में लग जाएगा। बोला, हे धनंजय, अभ्यास योग से मेरा ध्यान करने से ज्ञान उत्तम है। ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से कर्म मुझे सौंप कर करना सरल तथा श्रेष्ठ है। फल त्याग से ही शांति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मुझे वही भक्त प्यारा है जो ममता और बैर भाव से रहित है, दयालु और संतुष्ट है और समर्पण भाव से मुझे भजता रहता है। जिस भक्त को दुख सुख समान लगता है वह भोग के लिए संग्रह नहीं करता, वह मुझे प्यारा लगता है। जो ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, शत्रु तथा मित्र मान अपमान को भी सम सृष्टि से देखता है, उसकी केवल मुझ में आस्था है, वह मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से केवल मेरा ही चिंतन करते हैं तथा मेरा ही कीर्तन करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, वे भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिसे प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। चेतन और नित्य होने के कारण जीव आत्मा का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, क्योंकि यह जीव परमात्मा का अंश है। जिस मनुष्य का लक्ष्य सांसारिक धन संपदा का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, बल्कि एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है, उसमें सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान के मुकाबले भक्ति की महिमा अधिक है, क्योंकि ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है, जो निरंतर बढ़ता रहता है। नेत्रों की दृष्टि और शब्द आपस में नहीं टकराती। शरीर से लगाव नहीं रखना चाहिए, समाज से लगाव रखना चाहिए। शरीर से लगाव रखने से अहंकार का भाव बढ़ता है, जबकि समाज से लगाव रखने पर अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरों की पैसों और चीज़ों तथा शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है, बल्कि अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरों का हित कैसे हो, उन्हें सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सच्ची सेवा है। जैसे बिना किसी से प्रेरणा पाए मनुष्य यत्न पूर्वक अपने शरीर की देखभाल करता है, इसका अहंकार भी नहीं करता है, इसी प्रकार दूसरों की सेवा करना सच्ची सेवा है। बुराई का त्याग होने पर दूसरों को जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुरा जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मृत्यु ही मृत्यु है। संसार में पैदा होने वाली कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, वह हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रही है। इसलिए संसार को मृत्यु सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों आदतें रहती है। सांसारिक घटना परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल आदतें राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांधे देती है। मनुष्य जिस भाव से भगवान की शरण लेता है, उसी भाव से भगवान उसे आश्रय देते हैं। मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं ही हूँ इसका सबको पता है। मैं क्या हूँ को खोज लेना ही ईश्वर को पा लेना है। भग मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा, और बुद्धि भगवान में लगाने से मनुष्य को संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सांसारिक सुख पदार्थ कर्म करने से प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति भावना द्वारा होती है। कर्मों को भगवान को अर्पण करने से व्यक्ति
आसानी से भगवान को प्राप्त हो जाता है। किसी एक विषय में होशियारी प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। कर्म को